ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 6 चंदन समारोह। इस मेले में एक अन्य कार्यक्रम का भी श्री गणेश हुआ जो चंदनोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। यह कोरल के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर शक्कर दलाल के मस्तिष्क की सूझ थी। प्रायः इस प्रकार का उत्सव सिद्ध मुस्लिम संतों के सम्मान में ही किया जाता है। बहुत सा चंदन घिसकर और बहुत से चंदन धूप थालियों में भरी जाती है तथा लोबान जलाते हैं और अंत में उन्हें मस्जिद की में पहुंचाकर जुलूस समाप्त हो जाता है। थालियों का चंदन और धूप नीम पर और मस्जिद की दीवारों पर डाल दिया जाता है। इस उत्सव का प्रबंध प्रथम 3 वर्षों तक श्री अमीर शक्कर ने किया और इसके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने किया। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज व मुस्लिमों के द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ चलने लगा और अभी तक उसी तरह चल रहा है। प्रबंध। रामनवमी का दिन श्री साईं बाबा के भक्तों को अत्यंत ही प्रिय और पवित्र है। प्राय कार्य करने के लिए बहुत से स्वयं सेवक तैयार हो जाते थे और मेले में प्रबंध में सक्रिय भाग लेते थे। बाहर के समस्त कार्यों का भार तात्या पाटिल और भीतर के कार्यों को श्री साईं बाबा की एक परम भक्त महिला राधा कृष्ण माई संभालती थीं। इस अवसर पर उनका निवास स्थान अतिथियों से परिपूर्ण रहता और उन्हें सब लोगों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना पड़ता था। साथ ही वे मेले की समस्त आवश्यक वस्तुओं का भी प्रबंध करती थीं। दूसरा कार्य जो वे स्वयं खुशी से किया करती थीं वह था मस्जिद की सफाई करना, चूना पोतना आदि। मस्जिद की फर्श तथा दीवारें निरंतर धूनी जलने के कारण काली पड़ गई थीं। जब रात्रि को बाबा चावड़ी में विश्राम करने चले जाते तब वह यह कार्य कर लिया करती थीं। समस्त वस्तुएं धूनी सहित बाहर निकालनी पड़ती थी और सफाई व पुताई हो जाने के पश्चात पूर्ववत सजा दी जाती थी। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना भी इस कार्य में का एक अंग था। इस कार्य के लिए वृहद भोजन का आयोजन किया जाता था और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती थीं। यह सब कार्य राधा कृष्ण माई के निवास स्थान पर ही होता था। बहुत से धनान्य व श्रीमंत भक्त इस कार्य में आर्थिक सहायता पहुँचाते थे। ओम श्री साईनाथाय नमः। बाबा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे।